पाकिस्तान की तारीख में वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस बिजनेस करने वाली मूवी, जिसने 200 करोड़ तक का बिजनेस किया है। इससे पहले भी कई पाकिस्तानी मूवीज हिट हो चुकी है, लेकिन ये उन सबसे आगे है। यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इसकी ग्रोसिंग कई रिसेंटली बॉलीवुड रिलीज मूवी से भी अच्छा है। लेकिन 45 करोड़ की ये मूवी जो 2019 में रिलीज होने वाली थी, 3 साल डिले क्यों हुई और इतनी बड़ी मूवी के कॉपीराइट इश्यूज क्या थे, इन सब के बारे में बात करते हैं आज की इस वीडियो में। मौला जट एक पाकिस्तानी मूवी थी जो 1979 में रिलीज हुई थी और ये मूवी उसी की रीमेक है। इनफैक्ट इस मूवी का आइडिया उस मूवी के राइटर का है। इस मूवी का बजट 45 करोड़ से लेकर 55 करोड़ तक है। इस पर काम 2017 में शुरू हुआ था और तकरीबन 2019 तक ये कंप्लीट होने वाला था और 2019 में रिलीज होने वाला था और कई डेट्स दिए गए 2019 में रिलीज के लिए, लेकिन फिर भी ये मूवी रिलीज नहीं हुई क्योंकि इसके कॉपीराइट इश्यूज चल रहे थे। एक कॉपीराइट मुकदमा दर्ज कर दिया 1979 के मौला जट के प्रोड्यूसर ने, जिससे इस मूवी की रिलीज पोस्टपोन्ड हुई और फिर कोविड भी आ गया तो फिर इस मूवी को रिलीज करना नामुमकिन हो गया था। फाइनली 3 साल बाद कोर्ट ने फैसला कर दिया और जिन्होंने मुकदमा कर दिया था उसको एलिगेशंस करार दिया गया और फिर मूवी 13 अक्टूबर को रिलीज हुई। जब ट्विटर पर किसी ने ये कहा कि कैसे कोई किसी की मूवी को रीमेक करके अपना नाम दे देता है, तो उस पर इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में से एक ने रिप्लाई दिया कि ये आइडिया उसी मौला जट के राइटर का था। ये आज तक की पाकिस्तान की सबसे एक्सपेंसिव मूवी है और सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस बिजनेस करने वाली भी। रिसेंटली पाकिस्तान में जो मूवीज रिलीज हुई है इंक्लूडिंग टॉप गन, डॉक्टर स्ट्रेंज, थोर, द बैटमैन, उनमें से सबसे ज्यादा डोमेस्टिक ग्रोस इस मूवी का है। डोमेस्टिक ग्रोस मतलब पाकिस्तानी सिनेमास का कलेक्शन। और इसी तरह 2022 में पाकिस्तानी मूवीज में डोमेस्टिक और वर्ल्ड वाइड ग्रोस में यही फिल्म सबसे आगे है और पाकिस्तान के हिस्ट्री में रिकॉर्ड ग्रोस अर्निंग में ये सबसे आगे है। इंडिया के एक एनालिस्ट कोमल नाहता के मुताबिक इसकी 13 डे अर्निंग कई रिसेंटली बॉलीवुड रिलीज जिन्हें थैंक गॉड और राम सीतू से ज्यादा है। 25 अक्टूबर के काउंटिंग के मुताबिक कनाडा में मौला जट की 13 डे अर्निंग $31,183 थी। थैंक गॉड की डे 1 की $14,444 थी और इसी तरह राम सीतू की डे 1 की $12,714 थी। इसी तरह यूके में मौला जट की 13 डे अर्निंग £32,261 थी। थैंक गॉड की डे 1 की £11,884 थी और इसी तरह राम सीतू की डे 1 की £11,794 ग्रॉस अर्निंग थी। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में तो उसमें मौला जट की $10,282 थी। थैंक गॉड की $9,283 थी और इसी तरह राम सीतू की $11,360 थी। ये मूवी पाकिस्तान की सबसे हाई ग्रोसिंग मूवी है, लेकिन इसका कंपैरिजन बॉलीवुड से करना बेवकूफी है क्योंकि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कई सालों से तकरीबन ना के बराबर थी और उस वक्त बॉलीवुड ने बड़े बड़े सुपर हिट दिए और अब भी बॉलीवुड की कई मूवीज ऐसी है जिसको पाकिस्तान नहीं बना सकता या फिर सालों लगेंगे उसको बनाने में, क्योंकि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में हाई लेवल मूवीज पर काम बहुत कम होता है क्योंकि ज्यादातर लोग ड्रामास देखते हैं। ड्रामास की बजट भी कम होती है, उसमें वीएफएक्स वगैरह भी नहीं होती और सबकी स्टोरी तकरीबन सेम ही होती है और इससे ड्रामास का इन्फ्लुएंस मूवीज पर है जिससे मूवीज भी उसी तरह की बन रही है और इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी मूवी को 1 हफ्ते के लिए डिले कर दिया गया ताकि लोग पाकिस्तानी मूवीज देखें, लेकिन लोग फिर भी नहीं देखते। रिसेंटली पाकिस्तानी रिलीज मूवी कायद-ए-आज़म जिंदाबाद का टिकट 1200 रुपए था और अगर हम बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की और टॉप गन की तो उसका टिकट इससे कम था। और इस मूवी के यानी द लेजेंड ऑफ मौला जट के डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा ओनर्स के दरमियान कंट्रोवर्सी हो गई थी। इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूटर चाहता था कि इसका टिकट 1000 नहीं बल्कि 1200 हो, इसलिए कई सिनेमाज में इसकी टिकट इंक्रीज हुई। लेकिन इस मूवी ने यह साबित कर दिया कि अगर मूवी अच्छी हो तो फिर पाकिस्तान में उसे लोग टॉप गन और डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज्यादा देखेंगे। अगर स्टोरी और वीएफएक्स दोनों हो तो फिर तो मूवी सुपर डुपर हिट है, जिसका सबसे बड़ा मिसाल है बाहुबली। लेकिन अगर वीएफएक्स ना हो, सिर्फ स्टोरी हो, फिर भी वो मूवी सुपर डुपर हिट हो सकती है, जैसे 3 इडियट्स, लंच बॉक्स और हिंदी मीडियम। ऐसे और भी कई ज्यादा एग्जांपल्स हैं क्योंकि लोगों के कंटेंट का लेवल बढ़ चुका है। अगर हम IMDb के फिल्म रिकॉर्ड देखें तो द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए रिवाइवल हो सकता है क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री तकरीबन 30 सालों तक मुकम्मल बंद थी, मतलब इसने तकरीबन 30 सालों में एक भी सुपर हिट नहीं दिया।